जो देवाणवी देवो जम देवा पंचलीनमं सन्ति तम देव देव मह्यम शिरसा वंदे महावीरम। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, ये 7 कर्म की बात हो चुकी है। अब जो अंतिम कर्म, 8 कर्म में अंतिम कर्म जो अंतराय कर्म, उसकी बात कर रहे हैं। अंतराय कर्म सवेरे से शाम तक व्यक्ति मेहनत करता है, खाना भी बराबर नहीं खाता है, फिर भी उनको धन का लाभ नहीं होता है। अंतराय कर्म क्या क्या काम करता है? खाने के लिए मतलब अपनी पसंदीदा चीज बनाने को कहा है, लेकिन भोजन का समय होने से पहले ही मतलब कोई मेहमान आ जाते हैं और पसंदीदा वस्तु वह खा के चला जाते हैं मतलब, और वापिस वही का वही जो रेगुलर खुराक है वही अपने थाली में आता है। अच्छा मतलब अच्छे कपड़े तैयार कर रहा है मतलब, और पहन के मतलब पिकनिक जाने की तैयारी कर रहे हैं, तब मतलब अचानक किसी संबंधी के मृत्यु के समाचार आते हैं मतलब, नए कपड़े जो है वो उतार के एक बाजू रख देते हैं और सादा कपड़ा पहन के मतलब जाना पड़ता है। इच्छा नहीं होते हुए भी नए कपड़े मतलब उतारने पड़ते। यह सबका जो कोई जवाब है, तो यह सबका जवाब है आत्मा ने बांधा हुआ अंतराय कर्म। अंतराय कर्म क्या कहता है कि मेरा काम अंतराय करने का है मतलब, बस कहीं ना कहीं रुकावट डालने का, कहीं ना कहीं मतलब बाहर की दुनिया में आपको ऐसे लगता है कि मतलब मेहमान आ गए, उसके लिए जो भी मतलब मिठाई बनाई थी वो खा के गए, लेकिन हकीकत में मेरा काम यही है कि मतलब आपने जो कर्म बांधा है वो उसमें रुकावट, कर्म के हिसाब से रुकावट डालने का काम मेरा है मतलब। वह तो मतलब जो भी व्यक्ति है वह तो मात्र निमित्त मात्र है, लेकिन बाकी पर्दे के पीछे रह के ये अंतराय कर्म ही सर्व करता है। ऐसे तो आत्मा के सामर्थ्य, आत्मा की अनंत शक्ति है मतलब, तीर्थंकर की आत्मा की, सिद्ध की आत्मा की, आत्मा में अनंत शक्ति है मतलब, लोक है वहां अलोक कर सकते, अलोक है वहां लोक कर सकते, लेकिन ये शक्य जो अशक्य नहीं है मतलब, फिर भी मतलब यह अनंत वीर्य आत्मा का जो गुण है मतलब, आत्मा की जो ताकत है मतलब, उसको रोकने वाला, उसके ऊपर बादल छाने वाला जो कोई कर्म हो तो यह है अंतराय कर्म। और यही कर्म आत्मा की शक्ति को ढांकने का काम करता है। अनंत शक्ति का स्वामी यह मतलब जो आत्मा है मतलब, उसके सामने परवश हो जाता है मतलब, यह कर्म के पास वह परवश हो जाता है। अरे रात्रि भोजन कंदमूल छोड़ने की भी बात नहीं कर सकता है। जो अनंत का स्वामी है मतलब वह एकदम कि नहीं, मेरे को तो रात्रि भोजन के बगैर चलेगा नहीं, मैं तो कंदमूल छोड़ ही नहीं सकता हूँ, बस यही सी बात करता है। नौकारशी के पचकान करने की क्षमता भी नहीं होती है मतलब,
जिसमें मतलब 50 किलो की गुण उठाने की ताकत है, ऐसा युवान ये कर्म की वजह से चमची भी मतलब हाथ में उठा नहीं पाता है। करोड़ों रुपया मतलब एक फोन पे कमा लेने वाला व्यापारी मतलब कभी कभी तो ऐसी हालत होती है कि 100, 200, 500 रुपए के लिए भी लाचारी अनुभव करता है। 20-20, 50-50 गुलाब जामुन खाने वाले व्यक्ति आगे जाके मतलब वही व्यक्ति एक दो रोटी भी मुश्किल से खा सकता है। कर्म किया कहाँ कहाँ नाटक करता है मतलब नए कपड़े के को अपने देह के श्रृंगार के लिए नए कपड़े बनाए मतलब, लेकिन उसको भी वस्त्र के बगैर भागना पड़ता है। यह जो सारा कार्य अंतराय कर्म करता है। अंतराय कर्म राज भंडारी जैसा है, राजा का कैशियर जैसा है। राजा राजसभा भर के बैठे हुए मतलब राज कारभार चालू है मतलब छोटे गांव से कोई प्रतिनिधि आए और गांव में पड़े हुए दुष्काल का वर्णन कर रहे हैं। अनाज के बगैर लोग मतलब मर रहे हैं, पानी के बिना ढोर जो पशु तड़फड़ रहे हैं मतलब तात्कालिक मतलब हजारों रुपए की जरूरत है मतलब। जैसे ही राजा ने ये दुख सुना मतलब दुख देखा मतलब लोगों का, तुरंत ही कहा कि मैं भंडारी को बोल देता हूं कि मतलब तुमको अच्छे से अच्छी रकम मतलब देंगे। जब मतलब भंडारी के पास खजांची के पास जाते हैं मतलब तब ये बोल रहा है कि राजन क्या करे मतलब राजा की तिजोरी में जितने पैसे हैं ना उससे ज्यादा रकम तो हमने कहीं कहीं जगह पे मतलब देने का मतलब वादा कर चुके हैं। इसके लिए आप जो अभी मतलब इनको देना है मतलब वह रकम मैं मतलब नहीं दे पाऊंगा। राजा की भावना ऊंची थी मतलब, लेकिन जो रकम मतलब राजा ने कही थी उससे मतलब कई बहुत कम रकम ये भंडारी देता है मतलब। तो इसी तरह हमारी कई ये जो अंतराय कर्म है मतलब जो भी हमारी कैपेसिटी है उससे कई गुना कम करने की ताकत ये अंतराय कर्म है। राजा की इच्छा होते हुए भी मतलब भंडारी रुकावट डालता है मतलब राजा की भावना भी साकार नहीं होती है। यही मतलब इसके लिए कहते खजांची जैसा अंतराय कर्म है। आत्मा की अनेक प्रकार की पैदा हुई इच्छा को ब्रेक मारने का काम यह अंतराय कर्म करता है। इच्छा को परिपूर्ण नहीं कर देने का काम यह मतलब अंतराय कर्म करता है। वैसी परिस्थिति का निर्माण कराते हैं मतलब जिससे अपनी चीज भी मतलब कोई लूट लेता है। यह अंतराय कर्म के 5 प्रकार है। पहला है दानांतराय, दूसरा है लाभांतराय, तीसरा है भोगांतराय, चौथा है उपभोगांतराय, चौथा उपभोगांतराय और पांचवा वीर्यांतराय कर्म। इस प्रकार से मुख्य 5 प्रकार से अंतराय कर्म है। दानांतराय कर्म दान देने की तीव्र भावना है। दान देने के लिए मतलब पूर्ति रकम भी पास में है। सामने व्यक्ति जो मतलब जिसको दान चाहिए
ऐसी कोई संस्था है मतलब जो ट्रस्टी भी सामने दान स्वीकारने के लिए मतलब तैयार है, लेकिन दान नहीं कर सकते मतलब, तो इसके लिए समझना कि यह दानांतराय कर्म वहां अपना मतलब पर्चा दिखा रहा है। एक शहर में मतलब श्रावकों ने मिलके मतलब पौषधशाला का मतलब निर्माण करने का विचार किया। रखा कि 15 लाख रुपया जो देगा मतलब ये पौषधशाला में मतलब उसका नाम रहेगा मतलब। रमन भाई नाम के सेठ वह सोच रहे कि मतलब मैं इसमें लाभ ले लूं मतलब। कल सवेरे में मतलब जाके संघ में ट्रस्टियों को ये बात करके कि मुझे ये लाभ लेना है करके शाम को मतलब उन्होंने नक्की कर लिया। रात को अचानक ही मतलब कुटुंब में किसी का देहांत हो गया मतलब, तुरंत ही मतलब उनको दूसरे गांव जाना पड़ा। और वहां से लौटने के बाद मालूम पड़ता है कि मतलब 15 लाख तो और एक कोई किसी व्यक्ति ने अपना नाम लिखा दिया ये पौषधशाला में। यहाँ मतलब उनके पास दान देने के लिए रकम भी थी, दान देने की भावना भी थी, दान देने के लिए जगह भी मतलब नक्की थी कि ये पौषधशाला में दान देना है मतलब। लेकिन ये दानांतराय कर्म उसको मतलब अड्डा आया कि मतलब जिसके वजह से उनको जाना पड़ा और यह दान दे नहीं पाए और किसी ने लाभ ले लिया। इस तरह से मतलब दानांतराय कर्म है मतलब। व्यक्ति कई बार ऐसे सोचता है कि मैं यह लाभ लू यह लाभ लू, लेकिन जब तक वह आदेश होता है तब तक मतलब सोच में ही रहता है और दूसरा कोई लेके जाता है। पैसे की सगवड़ता भी है, भाव भी है, लेकिन ये दानांतराय कर्म रुकावट, रेड सिग्नल दिखाता है रुक करके, तो वह दान दे नहीं पाता है। दूसरा है लाभांतराय कर्म। कोई भी चीज प्राप्त करने की इच्छा होती है मतलब, चीज देने वाला भी तैयार होता है मतलब, फिर भी मतलब ये चीज को प्राप्त नहीं कर सकते मतलब, तो यह लाभांतराय कर्म है। बिजनेसमैन तो कभी कभी बात करता है क्या करूं मतलब ऑर्डर आता था यहां तक आ गया था, लास्ट मोमेंट कोई दूसरी पार्टी लेके गई मतलब। यह कारण क्या मतलब, दूसरी पार्टी तो निमित्त है, खुद का मतलब लाभांतराय कर्म यहाँ मतलब आके रुकावट डालता है। कृष्ण के छोटे भाई, सबसे छोटे भाई, कृष्ण के भाई मतलब ढंडन कुमार ने दीक्षा ली मतलब। लाभांतराय कर्म ऐसा बांधा था मतलब जिससे मतलब गोचरी नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ तक कि उनके साथ और कोई भी मुनि भगवान चाहे तो उनको भी गोचरी नहीं मिलती थी। कैसा कर्म मतलब, लाभांतराय कर्म ऐसा मतलब खुद को तो गोचरी नहीं मिलती थी, लेकिन उनके साथ और कोई मुनि भगवान चाहे तो भी उनको भी गोचरी नहीं मिलती। उन्होंने ऐसा अभिग्रह किया था कि मुझे मेरी लब्धि से प्राप्त गोचरी ही वापरनी, नहीं तो उपवास करना किया हुआ लाभांतराय कर्म उनको गोचरी प्राप्त करने नहीं देता है।
दाता की इच्छा भी है, लेने वाले की भी इच्छा है, वस्तु भी हाजिर है मतलब। लेकिन ठंडन मुनि जैसे ही बोरने जाते, कुछ ना कुछ दोष लगता है मतलब। और जिसके लिए वे गोचरी बिना गोचरी वापस आते। एक बार वहरने के लिए जा रहे थे मतलब, रास्ते में कृष्ण महाराजा मिले मतलब। अपने भाई ऐसे ढंढन मुनि को वंदन करने के लिए वह नीचे उतरे, हाथी से नीचे उतरे और ढंढन मुनि को मतलब व्यवस्थित तरह से वंदन किया। सामने कोई सार्थवा देख रहा था मतलब। ओ हो, यह मुनि को कृष्ण जैसे मतलब 3 खंड का धनी भी मतलब नमस्कार करता है, तो मतलब मुझे यह मुनि को दान देना चाहिए। तुरंत ही मतलब ढंढन मुनि को बुलाया मतलब, लाडू घर पे बनाए हुए थे, लाडू हो रहा है मतलब। ढंढन मुनि ने सोचा कि आज तो मतलब ये मेरी लब्धि से शायद प्राप्त हो, मेरा कर्म क्षीण हो गया होगा मतलब। 6 6 महीने पूरे हुए। जाके नेमिनाथ भगवान के पास जाके पूछते मतलब, आज तो मतलब मेरी लब्धि से यह मतलब गोचरी प्राप्त हुई ना मतलब। तब कहा नेमिनाथ परमात्मा ने कि नाय कि मतलब यह तुझे कृष्ण की लब्धि से प्राप्त हुई है, कृष्ण ने तुझे वंदन किया, इसके लिए उसके लिए उन्होंने तुमको लाडू वो राय मतलब। उन्हें भगवंत अपने प्रतिज्ञा जो ली थी मतलब, कि मेरी लब्धि से नहीं मिले तब तक मुझे आहार नहीं करना, तो आज कृष्ण की लब्धि से मतलब मिला है तो मतलब मैं आहार नहीं करूंगा। गुरु भगवंत की आज्ञा लेके मतलब लाडू को परठने के लिए जंगल में गए मतलब। परठने के समय जो लाभांतरायक कर्म था मतलब, और वह कर्म कैसे मैंने बांधा है मतलब, 6 6 महीने से मतलब अंतराय हो रहा है। आज भी मतलब लाडू मिला, नहीं खाना मिला उसका दुख नहीं है मतलब, लेकिन अपने कर्म के लिए रो रहे थे, कैसा कर्म मैंने बांधा मतलब। पश्चाताप का जो पावन अग्नि प्रगटने लगा मतलब। और ऐसे करते करते आत्मा के साथ रहे हुए कई कर्म जल के राख हो गए। लाडू को चूरा करते करते कर्मों का चूरा कर दिया, और केवल नान पाप की प्राप्ति हुई। और उसके बाद में अनेक जीवों को, जिसको कुछ वस्तु प्राप्त नहीं होती, उसको हर वस्तु केवल नान होने के बाद जब 4 घाती कर्म का क्षय हो जाता है, हर वस्तु मतलब उनको जो चाहिए वो प्राप्त होती है। तो और ऐसे करके भव्य जीवों को उपदेश देके वे भी मोक्ष में पधारे। तो इस तरह से यहाँ अंतराय कर्म के बारे में बहुत कुछ है मतलब, आगे के क्लास में इसको लेंगे। अब मतलब चाहते हैं कथा की ओर। पीथड़ मंत्री और हिमाद्री मंत्री दोनों साथ में जा रहे हैं मांडवगढ़ से देवगिरी की तरफ। मांडवगढ़ ने देखा कि हमारे मंत्री की उदारता कितनी है मतलब, पेथड़ मंत्री कैसे उदार है मतलब, दूसरे के नाम से 1.25 करोड़ से भी ज्यादा रकम खर्च कर। मंत्री के मन में ऐसा कुछ नहीं था, बस उनके मन में एक ही पैसे की कोई चिंता नहीं थी, उनके मन में एक ही भाव, बस ये देवगिरी में मतलब देव विमान सा मंदिर बन जाए बस। दोनों अमात्य मतलब दोनों मंत्री मतलब चाहते चाहते देवगिरी के बाहर आके खड़े रह गए मतलब। रास्ते में उन्होंने मतलब पूरा प्लानिंग कर दिया मतलब।
मांडवगढ़ में जाने के बाद मांडवगढ़ के मंत्री को मांडवगढ़ के मंत्री के रूप में मतलब अभी जाहिरात नहीं करना। पेथर शाह को सिर्फ मतलब हिमाद्री मंत्री खुद का मित्र है करके ऐसे बताएंगे। वहां जाके जो राजा श्री राम है मतलब उसकी प्रसन्नता का प्राप्त करना मतलब, और उनके आगे ये देव मंदिर की अभूतपूर्व बात रजू करना मतलब, ऐसे उत्तरदायित्व महामंत्री हिमाद्री ने स्वीकारा था। उन्होंने कहा था कि मेरे प्राण चले जाए तो भी कोई वांदो नहीं, लेकिन वांदा नहीं मतलब, लेकिन मैं जिन मंदिर तो अवश्य मतलब यह देवगिरी में खड़ा करूंगा। पेथर शाह ने जो देवगिरी के बारे में सुना था मतलब, देवगिरी के जो दर्शन होने के बाद लगा कि जो सुना था वो तो बहुत अधूरा था मतलब, आज मतलब देवगिरी को साक्षात देखने मिला है मतलब। और पेथर शाह को भी यह दिल में आनंद हो रहा है कि मतलब अब मतलब जो देवगिरी में मंदिर बनाने का जो मेरा स्वप्न था अब शायद पूरा हो जाएगा। कैसी है ये सुंदर नगरी, अब तक मतलब असुंदर थी जहां मेरे नाथ का मंदिर नहीं था मतलब। जैसे ही मतलब यह मंदिर बनेगा यहाँ की शोभा अवर्णनीय हो जाएगी। कहते ना कि सोना में सुगंध मतलब, सोना के साथ यदि सुगंध का संयोग होता है तो मतलब दोनों चीज मतलब आकर्षक रूप होती है। ऐसे मतलब महामंत्री पेथर शाह विचार में मग्न थे मतलब। महामंत्री हिमाद्री भी मतलब अनुकूल तक की राह देखते मतलब। एक बार वह जैनों के कट्टर विरोधी और जैसे मतलब मंत्री थे ऐसे ही राजा प्रजा भी वैसी ही थी मतलब। क्योंकि अभी मतलब यह जो कैसे भी मुझे एक मौका मिल जाए, अच्छी कोई तक मिल जाए तो मैं मतलब राजा के सामने ये प्रपोजल रखूं तो मतलब शायद काम हो जाएगा मतलब। एक दिन ऐसी सोनेरी पल महामंत्री हिमाद्री को प्राप्त हो गई मतलब। राजा और मंत्री दोनों मतलब अश्व भ्रमण के लिए निकले थे मतलब। राजा भी मतलब अश्व के पीछे पागल था मतलब, जो भी अश्व मिलता था अच्छी कीमत देके मतलब वह ले लेता था। देवगिरी से थोड़े दूर व्यापारी आए थे अश्व के, और देवगिरी के उद्यान के बाहर मतलब उन्होंने मतलब अपना अश्व को बांध के रखा था। जैसे ही सामने राजा को देखा मतलब व्यापारी भी प्रसन्न हो गए कि आज हमारा हमको अच्छा व्यापार होगा। महाराज, देवगिरी की ख्याति सुन के मतलब हम यहाँ आए मतलब, हमारे पास बहुत अच्छे अश्व है मतलब, अश्व शास्त्र जो है मतलब ऐसे मतलब उसमें जैसे लिखे जातिवंत अश्व को हमारे पास रखते हैं मतलब। आप मतलब बाहर के उद्यान में पधारो, आप मतलब अश्व देखेंगे मतलब तो पागल हो जाएंगे मतलब, एक को देखेंगे तो दूसरा भूलेंगे। और जो अश्व रत्न हम बताएंगे मतलब उसको देख के तो आप इतने आनंदित हो जाएंगे मतलब। महाराज बहुत प्रसन्न हो गए, जिसको जो पसंद है वो बात कही जाए तो वो प्रसन्नता होती है। मंत्रीश्वर पास में ही बैठे थे, बोलते कि चलो मतलब हम जाएंगे मतलब उद्यान में जाएंगे, और तुरंत ही मतलब महाराज ने जाके देखा कि अश्व विविध प्रकार के अश्व है मतलब।
महाराज भी मतलब अश्व को देख के प्रसन्न हो गए। कई अश्व ऐसे थे इसमें मतलब जिसको मतलब राजा ने पहली बार ऐसे अश्व को देखा था। मंत्री ईश्वर जो थे मतलब हिमाद्री उन वह भी मतलब अश्व लक्षण को जानने वाले थे मतलब। ऐसे मतलब अश्व शास्त्र करके मतलब एक ग्रंथ है मतलब, वह मतलब उसके मुंह पाठ था मतलब। महाराज श्री राम ने कहा कि कहो मंत्रीश्वर कौन सा अश्व प्रसन्न करेंगे मतलब, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे अभ्यासी हो। मंत्री ने कहा कि अभ्यासी तो ठीक हो मतलब, थोड़ा तो बहुत जानता हूं मतलब। एक करीबन आधा घंटा मतलब समय में मतलब हिमाद्री की नजर एक अश्व पे स्थिर हो गई। उसने कहा कि महाराज ये जो जातिवंत अश्व है, अश्व शास्त्र के मुताबिक यह जो घोड़ा है मतलब उसको विधाता ने गढ़ा है। महाराज मंत्रेश्वर की पसंद से मतलब बहुत खुश हो गए। ऐसे तो सब अश्व नाम से अश्व ही थे मतलब, लेकिन जो अश्व ने उसने मंत्रेश्वर ने मतलब बताया था मतलब, जैसे ही उसके पर नजर जाती है मतलब आंख स्थिर हो जाती है। राजा श्री राम अश्व को देख के नाचने लगे मतलब। महाराज ने पूछा इसका मूल्य। मंत्रेश्वर ने जो मतलब अश्व बताया था मतलब, वह अश्व को राजा अपने हाथ से सहला रहे थे। महाराज इसकी कीमत है 60,000 रुपया मतलब। व्यापारी ने जो कीमत बताई थी आश्चर्यजनक थी मतलब। महाराज को लगा कि 60,000 रुपया एक अश्व की कीमत। अश्व का व्यापारी करता है महाराज, आप यदि ये जातिवंत अश्व के मतलब गुण और उनकी अनोखी रीति को जानेंगे तो आप बोलेंगे भाई यह कीमत तो मामूली कीमत है। देखो मतलब मैं आपको यह अश्व के गुण बताता हूं मतलब। महाराज यह अश्व के शरीर पे 10 आवर्त है। भाग्य इसे ही मतलब कोई अश्व पे इतने होते मतलब। देखो फिर यह अश्व, अश्व में मतलब मालती के फूल जैसी सुगंध आती है मतलब। कोई अश्व में ऐसी सुगंध नहीं आती है, बहुत कम अश्व में यह सुगंध आती है। मालती के फूल जैसी मतलब सुगंध है। महाराज अश्व की गंध ऐसी जो जिसके सामने मालती का फूल भी मतलब में सुगंध कम होगी, लेकिन ये अश्व में कीमत सुगंध ज्यादा होगी। ये अश्व के कान छोटे छोटे हैं मतलब, यह उसकी और एक शोभा है मतलब। केश वाली और रोम वाली श्याम है मतलब, लेकिन कैसे मतलब आप हाथ फिराओ मतलब लगेगा कि मतलब कितने स्निग्ध है मतलब। महाराज ने मतलब अश्व की केशावली पर हाथ फिराया और कहा कि ये तो मक्खन जैसी कोमल है मतलब। महाराज ये इतनी कोमल नहीं है मतलब, लेकिन यह अश्व जो है मतलब कांति से भरा हुआ है। इसकी पीठ भी देखो आप कितनी विशाल है मतलब। तब राजा मंत्रेश्वर की प्रशंसा करते हैं, वाह मंत्रेश्वर वाह क्या अश्व चुना है आपने मतलब। अब मतलब महाराज को 60,000 रुपया ज्यादा नहीं लगे मतलब।
और एक बात कहनी रह गई महाराज, ये अश्व यदि आप जाते हो और नदी के बीच में आती है, मतलब नदी को पार करनी होती है, मतलब तो ये अश्व उड़ के सामने किनारे पे पहुंच जाता है। क्या बात है, उड़ के, ये पांख भी ना उड़ता है क्या, मतलब? हाँ महाराज, हम इसकी कीमत जो 60,000 रहे, मतलब वह ऐसे फोगट के नहीं दे रहे आप, मतलब बहुत कीमती ये अश्व। मंत्रेश्वर कोषाध्यक्ष को कह देना है कि मतलब ये पूरा पैसा चुका दे, मतलब उड़ता ऐसा अश्व तो आज पहली बार देखा है, मतलब अब जब इसके सवारी करेंगे तब मालूम पड़ेगा। महाराज अश्व पर सवार होके नगर में आए, मतलब पूरा नगर मतलब यह अद्भुत अश्व को देखते मतलब रह गया। अश्व के व्यापारी के मुंह में भी मतलब देवगिरी और श्री राम की मतलब प्रशंसा बहने लगी। पूरा एक सौदा में, मतलब उस जमाना था, आज के 60,000 कोई कीमत नहीं है, मतलब लेकिन उस जमाने में 60,000 रुपए की बहुत बड़ी कीमत थी। एक दिन मतलब ये महाराज, ये जो नया अश्व पे बैठ के मतलब वन भ्रमण के लिए इच्छा हुई। उनको यह मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या यह अश्व उड़ सकता है, पांख नहीं है फिर कैसे उड़ेगा, मतलब मंत्रेश्वर और बाकी का परिवार साथ में लेके मतलब महाराज वन भ्रमण के लिए गए। वहां देखा कि अश्व की गति भी बहुत वेगीली है, मतलब बहुत फटाफट दौड़ता है, मतलब पूरा परिवार पीछे रह गया, मतलब महाराज के अकेला का अश्व आगे चल रहा था, बहुत दूर निकल गया। आगे जाते जाते एक छोटी नदी आई, मतलब महाराज ने मतलब सोचा कि अब मतलब इसकी परीक्षा हो जाएगी कि यह उड़ के मतलब कैसे जाता है, मतलब मालूम पड़ेगा। महाराज ने लगाम खींची, मतलब अश्व ने पांव से मतलब गति में तीव्र मतलब वेग बढ़ाया और बस सीधा सामने कांटे में आके खड़ा हो गया। महाराज साहब, महाराज ने मतलब लगाम खींची, मतलब और अश्व एकदम स्थिर हो गया, मतलब उसने सोचा कि यह व्यापारी ने तो मुझे ठगा, मतलब अश्व तो कोई उड़ते, मतलब ये तो नक्की मतलब उसने मुझे लूटा है, मतलब मनोमन यह मतलब महाराज ने यह शब्द थोड़े जरा जोर से बोले, मतलब तब पीछे से कोई बोला, नहीं महाराज, आप मतलब आपको किसी ने नहीं ठगा है, मतलब अश्व का जो पूंछ है, मतलब वह पेट के साथ बांध दो, फिर देखो क्या होता है, मतलब आवाज कहां से आया देखने के लिए पीछे मुड़ते हैं, मतलब देखते तो पीछे मतलब महामंत्री एक बहुत ही अच्छा अश्व पे मतलब तेज गति से आ रहे थे। बाकी के सबके अश्व तो बहुत दूर थे। महाराज तुरंत ही अश्व से नीचे उतर गए, मतलब और अश्व का जो घोड़े का पूंछ पेट के साथ बांधा और उसके ऊपर जैसे बैठे, मतलब अश्व महाराज को लेके उड़ा, मतलब और सीधा सामने कांटे पे जाके रुका। महाराज को आश्चर्य हुआ, राजन को आश्चर्य हुआ, कैसा रहस्य, ये जरे उसकी पूंछ बांधते तो मतलब ये उड़ता है कि मतलब महाराज ने वापिस मतलब घुमाया अश्व को, वापिस नदी को पार कराया, मतलब वहां हिमाद्री मंत्री खड़े थे। महाराज ने मतलब पूछा हिमाद्री मंत्री को, ये किसका रहस्य क्या है, मतलब
मैंने मतलब बहुत लगाम खींची मतलब, लेकिन ये अश्व आगे नहीं बढ़ा मतलब। लेकिन जैसे ही उसकी पूंछ बांधी मतलब, तो वो उड़ने लगा मतलब। ये सब कैसे हो सकता है? महाराज को आश्चर्य हो रहा था। मंत्रीश्वर हेमाद्रि ने मतलब हेमाद्रि को इस समय पे मतलब अपना मित्र पीथर शाह याद आ गए। उसका कॉल याद आ गया मतलब। राजा बहुत प्रसन्न हो चुके थे मतलब। महाराज, जातिवंत अश्व ऐसे मतलब नहीं होते हैं। वह मतलब जानते कि मेरा जो पूछ है मतलब बहुत लंबा है मतलब। यह पूछ मतलब से मेरे स्वामी के कपड़े खराब ना हो, शरीर पर कादव नहीं उड़े, इसके लिए जब तक आपने पूछ नहीं बांधा तब तक वह नहीं उड़ा। ओहो, मंत्रेश्वर, आपका अश्वशास्त्र शास्त्र में तो बहुत अच्छा मंथन है मतलब। इसके बगैर यह ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त होता है मतलब? आपने तो मतलब मुझे ये जो अश्व लेके मतलब बहुत ही जबरदस्त काम किया है। मैं प्रसन्न हूं आपके ऊपर। मांगो मांगो, जो मांगो वह देने के लिए तैयार। पेथर शाह का कॉल मतलब हिमाद्री मंत्री को उसके सामने आ गया मतलब। महाराज, मेरा एक मित्र है जो देवगिरी में एक जिन मंदिर बनाना चाहता है मतलब। मैं मतलब उसके लिए जगह मांग रहा हूँ आपसे मतलब। अरे दी, मैं आज आपके ऊपर प्रसन्न हूँ। जो चाहे वैसी जगह दी मतलब। राजा जी मतलब मंत्रेश्वर के साथ देवगिरी वापस आए। ये अश्व भी मतलब पूरे नगर में मतलब चर्चा का विषय बन गया मतलब। इसका नाम रखा कष्टभंजन अश्व। और उनके जो अंगोपांग है वह भी सुवर्ण अलंकार से देदीप्यमान होने लगे। आलीशान जगह उसके लिए मतलब चुनी गई। महामंत्री ने कह दिया कि मैंने राजन को आपकी बात कह दी है। पीतर शाह को कहा, कल अपन जगह देखने के लिए जाएंगे मतलब। जगह देखने कैसी जगह मिलती है यह सब अपन सोमवार के क्लास में आगे बढ़ाएंगे मतलब। क्लास का समय पूरा हो रहा है। अब यहाँ पे मतलब क्लास पूरा करते।